तो संगत जी, एक बार की बात है, एक राज्य था और वहाँ पर जो राजा था वो ये देखने के लिए कि उसकी अनुपस्थिति में कुछ भी राज्य के अंदर गलत तो नहीं हो रहा, चोरी चकारी कोई ऐसी चीज़ें तो नहीं हो रही है जिसका उसे पता ही नहीं है। तो उसका डेली का नियम था, अपना रूप बदलता, भेष चेंज करता और निकल जाता भ्रमण के लिए। एक दिन वो ऐसे ही भ्रमण के लिए जा रहा था, उसने देखा कि एक आदमी की डेड बॉडी पड़ी हुई है, मृतक शरीर उसका पड़ा हुआ है और कोई भी उसे पूछ नहीं रहा है। राजा जाता है वहाँ पर, पूछता है ये कौन है, कहाँ रहता है, चलो इसको इसके घर तक छोड़ कर आते हैं ताकि इसका क्रियाक्रम किया जा सके। कोई भी ध्यान नहीं देता है, कहता है बेकार का आदमी था, इस पर ध्यान मत दो, इसको ऐसे ही पड़े रहने दो। दूसरे के पास जाता है राजा, दूसरा भी यही कहता है बेकार का आदमी था, आगे बढ़ो, कुछ लेना है मेरी दुकान से तो लो, नहीं तो जाओ। ऐसा होता गया। फिर एक के पास जब वो और गया राजा, तो उसने फिर बताया कि इसका ये एड्रेस है। और जब राजा उसके मृतक शरीर को, डेड बॉडी को लेकर उसके घर तक गया, तो उसकी पत्नी उसकी डेड बॉडी देखकर बहुत रोने लगी। राजा ने कहा ऐसा क्या किया था इसने जो इसे हर कोई बेकार आदमी कहता है, ये क्या इतना बेकार आदमी था? तब वो कहती है उसकी पत्नी कि ये बहुत ही नेक आदमी थे। राजा सोचता है पत्नी है वो तो नेक कहेगी अपने पति को। बताते कि बताओ फिर नेक कैसे था? तो वो बताती कि मैं सारी ज़िंदगी इनको मना करती रही कि ये काम मत करो, पर वो मानते नहीं थे। वो क्या करते थे, शराब की दुकान पर जाते थे, रोज़ शराब खरीदते थे और उसे नाली में बहा दिया करते थे। उसके बाद एक नर्तकी थी, उसके घर पे जाते थे और उसे पूरे दिन की कमाई देकर आते थे और कहते थे यार दरवाज़ा बंद रखना, किसी को घर के अंदर आने मत देना। और जब वो घर ये दोनों काम करके डेली आते, तो मुझसे यही कहते थे कि मैंने आज कुछ अच्छा काम किया, अपने पाप कम करे, धरती से कुछ लोगों के पाप कम करे। क्योंकि उसने शराब जो है, जो कोई किसी के पेट में जाती वो बहा दी थी। और कोई गलत काम करने नर्तकी के पास जाता तो नर्तकी को बोल दिया दरवाज़ा बंद रख, ले तेरी कमाई ये रही दिन भर की। और पत्नी को पता था वो कितना नेक काम कर रहा है, कहते हैं मैंने कुछ बुराई कम करी। लेकिन दुनिया यही देखती थी कि वो रोज़ दारू के ठेके पर जाता है और नर्तकी के पास जाता है, और लोगों ने उसे इसी दो चीज़ों की वजह से जज किया। अंत में उसका क्रियाक्रम करने तक को भी तैयार नहीं थी। तो एक दिन उसकी पत्नी ने कहा था कि देख लेना, जिस दिन तुम्हारी मृत्यु होगी ना, कोई नहीं आएगा तुम्हारा क्रियाक्रम करने। पर इस पर उस बंदे ने ये बोला था कि जिस दिन मैं मरूंगा तुम देख लेना, खुद राजा आएगा मेरा क्रियाक्रम करने के लिए। तुरंत ये बात सुनकर राजा की आंखें भर आई और उसने अपना रूप सही दिखाया और बोला कि मैं भेष बदल कर आया हूँ, मैं ही राजा हूँ, और अब देखना इसका क्रियाक्रम कैसे राजसी तरीके से किया जाता है। तो संगत जी, वही हुआ जो उस व्यक्ति ने कहा था। तो संगत जी, मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि अगर आपके काम सही हैं, नेक कारज हैं, तो वो स्वयं ये एक भक्ति है, और ये भक्ति ईश्वर तक डायरेक्ट पहुंचती है। और फिर ईश्वर आपको की जो वो भक्ति है उसको व्यर्थ नहीं जाने देता है, और आपको वो देता है जो आप डिजर्व करते हैं, मान सम्मान, पूरे मान सम्मान राजसी तरीके से उसका क्रियाक्रम किया गया। संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।